कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिनके भाग्य में संतान सुख नहीं होता? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने उचित ही प्रश्न किए हैं। तुम्हारे यह तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इन्हें ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना होगा। इस कथा को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा उसके मैं 32 अपराध क्षमा करता हूँ। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। दोस्तों, आपसे भी विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा सुनिए। आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय हरि विष्णु अवश्य लिखे। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और उस सेठ के दोनों बेटों का विवाह भी हो चुका था। सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का स्वभाव दुष्ट था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू को तो बहुत लाड प्यार करती, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रता नारी थी। वह अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी और गृह कार्य में दक्ष थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बाद भी उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसका हमेशा अपमान करती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को एक पुत्र हुआ था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री का जन्म देने के कारण सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बार बार ताना मारा करती थी, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। उसकी सास भी उससे परेशान थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम सुकन्या था। सुकन्या को सताने में उसकी सास को बहुत आनंद आता था। सुकन्या बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर अपने घर का काम करती और दिन भर काम करने के बाद रात्रि में ही उसको सोने को मिलता था। इतना होकर भी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू से द्वेष करती थी। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास आकर उसे ताना मारती थी, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होने पाए। बेचारी सुकन्या चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती और उसकी सास की हर आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ किसी ना किसी बात को लेकर मुझे ताना मारती रहती है। पता नहीं कब इनके ताने देने की आदत जाएगी। सुकन्या इतना सोच रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा,
अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है। लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी लौट आई। अब फिर से वो मुझे ताने मारेगी। तब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा है। वह सन्यासी सुकन्या से कहने लगा, बेटा सदा सुहागिन रहो। तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब सुकन्या ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद सुकन्या ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के ताने से डरकर इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी तो मुझे माँ पाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। ना सोचकर सुकन्या ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए सुकन्या उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास घर आ पहुंची। उस सन्यासी को उसके घर में भोजन करते देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए सुकन्या से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी का भंडारा या दावत चल रही है जो तू राह चलते भीखमंगों को घर में बिठाकर खिला रही है। सुकन्या ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन सुकन्या की सास ने बहू की एक नहीं सुनी और उसकी सास ने उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद सास सुकन्या पर गुस्सा करने लगी और दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। सुकन्या डरते डरते बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथि को कभी खाली नहीं भेजते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर सुकन्या की सास ने उसे बहुत डांटा। दोनों के बीच में कई देर तक बहस हुई और सुकन्या के दुष्ट सास ने गुस्से में आकर सुकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। सुकन्या देर तक घर के द्वार पर खड़ी रही और बाहर अपनी सास की आवाज देने लगी। सुकन्या की सास ने एक नहीं सुनी और उसके घर के अंदर आने नहीं दिया। फिर सुकन्या दुखी और उदास होकर अपने मायके निकल पड़ी। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सुकन्या भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर चलने लगी। तभी उसी समय अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां पर सुकन्या ने देखा कि पेड़ के नीचे एक कोटर बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई। कोटर में जाने के बाद सुकन्या ने देखा कि अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, जो साधु का रूप धारण करके बैठे थे। जब उस साधु ने उस सुकन्या को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं। का कारण केवल बस इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं एक पर्ची देता हूँ, उस पर जो उपाय लिखा है तुम उस उपाय को पूरे मन के साथ करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर सुकन्या ने वह पर्ची ली और वह साधु वहां से अचानक गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गया। सुकन्या ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी और फिर दोनों ने घर वापस न जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया। वहीं पर रहते हुए एक दिन सुकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन में सोचने लगी, यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल में मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती। तभी सुकन्या को उस साधु के द्वारा दी गई पर्ची याद आ गई और फिर जब उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ा तो उसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा था, जिसे पढ़कर सुकन्या खुश हो गई। सुकन्या ने दिए गए निर्देश अनुसार गर्भ धारण किया। अभी सुकन्या को गर्भ धारण करे कुछ ही समय हुआ था कि अचानक से तेज तूफान आया और सुकन्या की झोपड़ी उड़ गई और उसी पेड़ के कोटर में जा रुकी जहाँ पर वह साधु मिला था। सुकन्या वहां अपने पति की राह देख रही थी कि अचानक वहां पर दो राक्षसी आ गई। वह राक्षसी अत्यंत मायावी थी। फिर वो उन्होंने उस कोटर के साथ उस पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर ले गई जहाँ पर बहुत सारा सोना था। जब सुकन्या ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। सुकन्या पेड़ के कोटर में छिपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो सुकन्या ने उस स्थान पर बहुत सारा धन उठा लिया
और उस कोटर में भर लिया। जब वह राक्षसी लौट आई तो फिर से वह पेड़ में बैठकर उस पेड़ को उड़ाकर उसी जंगल में आ गई। राक्षस के जाने के बाद सुकन्या वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और उसे वह सारा सोना दे दिया। फिर पति और सुकन्या दोनों अपने ससुराल को लौट गए। वहां जाकर उसने अपनी सास को वह सोना दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आई है। इतने से सोने से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आती। फिर उसकी सास भी उस जंगल के कोटर में जाकर छिप गई और राक्षसों की राह देखने लगी। तभी वहां पर दो राक्षसी आई और उन्होंने उस कोटर को उड़ाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। यह देखकर सास बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, यह कहाँ लेकर आई है? यहाँ तो बस बर्फ और मिट्टी है। तभी उन राक्षसों ने उसकी आवाज सुनी और देखा तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोटर में छिपकर बैठी है। फिर उन्होंने उसको बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। इधर सुकन्या बड़े आनंद से रह रही थी, लेकिन सुकन्या की सास कभी लौटी नहीं। तो सुकन्या ने जाकर उस कोटर में देखा तो वहां पर उसकी सास नहीं थी। उसे समझ आ गया कि लालच के कारण उसकी सास की मृत्यु हो गई है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना है उसे मैंने सुकन्या को दी गई पर्ची में बताया है। वो उपाय जरूर करने चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि किस कारण स्त्री जल्दी विधवा होती है। स्त्री अधिक लालच करती है, वह स्त्री जल्दी विधवा होती है। और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाई थी। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।